और रास्ते का कांटा शो। सो हम आज पहली बार लाइव आए हैं। मैं निजुम बसक एंड मेरा गेस्ट मिस्टर ऋत्विक महापात्रा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिल्ली इलेक्शंस। तो वेलकम ऋत्विक जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। ठीक हूँ मैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। तो हम यहाँ वेस्ट बंगाल में हैं और आप वहाँ उड़ीसा में। हम दोनों में कोई भी दिल्ली से तो है नहीं, बट स्टिल आई थिंक हम इतना नॉलेजेबल है कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। आफ्टर ऑल हमारा नेशन का कैपिटल है। तो हमारा भी थोड़ा बहुत ओपिनियन बनता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो यही हमारा आज का डिस्कशन का मुद्दा है कि क्या है, कैसा है दिल्ली इलेक्शंस। एंड इससे आपको, हमको, दिल्ली के जनता को या फिर हमारे ओवरऑल देश को क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इसमें हमारा बेटर हो सकता है या फिर और क्या कुछ किया जा सकता है, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बढ़िया। आइए, आप बताइए बताइए। तो हम लोग कहाँ से शुरू करें? शुरू से शुरू करते हैं। आपके बिल्कुल पास बिल्कुल। सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली देखिए, अभी केजरीवाल आया था 2015 में। आई होप मेरा डेट सही सही है। टू बी प्रिसाइज, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था 2 अक्टूबर 2012 को। ओके। आई मीन सत्ता में आया था दिल्ली का एज अ सीएम, केजरीवाल जी बने थे इन 2015 या 2000 फिर एम आई रॉन्ग? 2013 में वो पहले दिल्ली इलेक्शन लड़े और उनकी वहां पर 45 डेज की गवर्नमेंट रही। तो 2013 में उसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया था दिल्ली में। शीला दीक्षित के अगेंस्ट रूल के आए थे लोकसभा अच्छा, में। उसके बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है। आप थोड़ा एलाबोरेट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया था? देखिए, मैं उस समय मेरे एमबीए कॉलेज में था और हम लोग के बीच में आम आदमी पार्टी का काफी ज्यादा क्रेज था। तो हम लोग के हमारे दोस्तों जो थे वो लोग जाते थे। उस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था। इट वाज रिगार्डिंग ये लोकपाल बिल, कि आप लोकपाल को कैसे लेके आएंगे। अन्ना काफी दिन उस समय उपवास में थे, काफी तबीयत भी खराब हुआ। उस समय कुछ आईआईटियंस और कुछ ऐसे लोग जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, फिर मनीष सिसोदिया हैं, कुमार विश्वास हैं, और इस इवन किरण बेदी, ठीक है, जो बाद में अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो वो सारे जी जी, लोग। अभी ये जो आप नाम बताए जैसे कुमार विश्वास, ये सब तो अभी शायद आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं ना। अभी तो ये लोग हैं नहीं, या फिर है? कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी छोड़ दिए हैं, किरण बेदी आम आदमी पार्टी छोड़ दी। एक्चुअली कभी किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं किया था, वो अन्ना आंदोलन में थी। तो जी जी, वो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था उसी में ही। क्योंकि हाँ, आम आदमी पार्टी का जो लाइक संग लाइक जो उद्घाटन हुआ था या फिर जो भी उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो टोटली बैक्ड बाई अन्ना हजारे जी। उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे ही पहले शुरुआत हुआ था। और अब तो जैसे सुनाई में आ रहा है कि या फिर समझ लोग बोलते हैं कि जो पार्टी का जो जो कोर है, जो उसका नींव है, जिसके बेस पे वो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, अब वो अपने जो आइडियोलॉजी से ही चेंज हो चुके हैं थोड़ा बहुत। इस पे आप क्या बताएंगे? मैं आइडियोलॉजी की तो अभी बात नहीं करूंगा। मैं तो अभी आपको सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था हाँ, आई एम 2010। सॉरी सॉरी, थोड़ा उसमें आग घुस गया। आप मैं कंटिन्यू कीजिए, आइडियोलॉजी इसमें की आप बात बाद में करूंगा, थोड़ा मैं उस पे आऊंगा। लाइट डाल दीजिएगा। मैं उस पे आऊंगा। तो 2010-12 का समय था, काफी अन्ना आंदोलन काफी जोरों पे था। लोग वो आम आदमी पार्टी वाली वो टोपी मैं भी अन्ना लिख करके आते थे और जाते थे ये रामलीला मैदान में उनका आंदोलन चल रहा था। तो उस समय मैं कॉलेज में था। बाकी फिर हमारी कॉलेज की प्लेसमेंट होगी, हम लोग निकल गए टाउन से बाहर, दिल्ली से बाहर चले गए। लेकिन इस बीच में अ, अरविंद केजरीवाल ने कहा था उस समय कि वो कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, पर समहाउ ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स। और वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करके
वो उसमें आगे क्या कहते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपनी पार्टी को रजिस्टर किया। और मजेदार बात यह है कि उस दिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्मतिथि है। अच्छा, ये तो बहुत ही और यूनिक चीज है। हाँ, और अन्ना हजारे हमारे जो थे वो गांधी जी के फॉलोअर्स हैं। और वो देखते थे कि हम अपने प्रीचिंग पे अरविंद केजरीवाल ने उनको क्या कहा, झूठ कहा, सच कहा, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि 2012 में जब ये पार्टी बनी और उन्होंने पहला इलेक्शन 2013 में दिल्ली का इलेक्शन लड़ा। दिल्ली का इलेक्शन में 45 डेज के लिए ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद वो उन्होंने अपना पद से रिजिग्नेशन दे दिया, तो सारा पावर चला गया एलजी के पास। तो उस समय वो उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस से टाई अप नहीं करेंगे, बीजेपी से टाई अप नहीं करेंगे, सारे नेता भ्रष्ट हैं, सुरेश कलमाड़ी फलाना ढिकना जो भी थे उस समय पार्लियामेंट में, उनको सबको करप्ट बोल दिया था उन्होंने। और उसके बाद फिर 2014 में मोदी जी के अगेंस्ट अप्रैल में इलेक्शन लड़े थे, बनारस से, जो हम लोग जी काशी जी कहते हैं। ठीक है। जी जी। तो वहां से जब ज्वाइन किए तो इलेक्शन में वो कुछ जीत नहीं पाए सीट, क्योंकि वहां से ऑब्वियस हमारे मोदी जी जीत गए थे और वो प्रधानमंत्री बने हमारे देश के। तो अभी भी हैं इनफैक्ट। जी तो जी जी। उसके बाद फिर 15 में, लगभग 1 साल का गैप के बाद 15 में इलेक्शन हुआ फिर से। अरविंद केजरीवाल दोबारा से जीत के आए, भारी बहुमत से जीत के आए। और तब से फिर उसके बाद 5 साल के बाद फिर 2020 में एक और इलेक्शन हुआ। उसमें भी 67 सीट्स जीत के अभी उनकी गवर्नमेंट चल रही है। और अभी तो खैर ये लग गया है हमारा, हम्म, आचार संहिता लागू है। और दिल्ली में 5 तारीख को नई वोटिंग है। तो अभी ऐसा सॉरी चल रहा सॉरी, है। आचार संहिता का मतलब? आचार संहिता को हम लोग बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, वो यू मीन वो जो इलेक्शन से पहले जो का, अच्छा, धारा इलेक्शन, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, हाँ। उसको ओके। आचार्य संहिता बोलते हैं। हम्म तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो नॉर्मल जो सीएम रहते हैं उनकी पावर चली जाती है। वो हम्म। सीएम ज्वाइन नहीं करते हैं। और फिर जैसा होगा वो वैसा वैसा डीएम के पावर में चला जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है एक तरह से कह लीजिए तो। हाँ, 3। गवर्नर रूल होता है फॉर द टाइम पीरियड, जब तक इलेक्शंस खत्म ना हो जाए, नया जो सीएम है जब तक वो शपथ ग्रहण करना लेते हैं तब तक। सही। हम्म तो ये तो था बैकग्राउंड। ठीक है, हम्म। अब आपका अगला सवाल क्या था, क्या पूछ रहे थे आप? अगला सवाल वही था कि ये जो मतलब जो लोग थे, लाइक जो कुमार, सौरभ, या फिर जो और भी जो नेताएं थे जो लाइक देखिए, शुरुआत में थे, अब तो वो है तो नहीं, पार्टी छोड़ते। स्टार्टिंग में बहुत सारे नेता तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे हम्म। इंटेलेक्चुअल जो अपने आप हाँ, को ट्रू ट्रू, लिटरेट। इंटेलेक्चुअल उनको नेता नहीं बोला जा सकता है, बिकॉज दे वर नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, दे वर फ्रॉम लाइक क्या बोले उसको, अ, क्या बोलते हैं उसको, लाइक हायर इंटेलेक्ट पीपल लाइक तो दैट। हाँ, ये वो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग कि ज्यादातर टीचिंग लाइन से या प्रोफेसर लाइन से या मीडिया लाइन से लोग, पढ़े लिखे लोग जो अपने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को खुद को पढ़ा लिखा नेता बोलते हैं। ठीक है। जी जी। तो वो सारे पढ़े लिखे लोग ही लेके हम्म। आए थे अपनी पार्टी में। तो कुछ लोगों ने आए वहां पर आकर के अपना अम, काम शुरू किया। और उसके बाद फिर देखा कि अरविंद केजरीवाल के इंटेंशंस या उनको उनका काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, तो पार्टी छोड़ के विभिन्न टाइम में चले गए। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे जो मुझे याद है, मैं तो 2 ही एग्जाम्पल्स जानता हूँ रिसेंट में जो बड़े इम्पैक्ट बना सकते थे पार्टी को। बाकी छोटे नेता तो काफी आते जाते रहते हैं बीजेपी में, कांग्रेस में ज्वाइन। हम्म। तो छोटे नेता की गिनती नहीं है। पर एज मैं उड़ीसा का हूँ, तो मैं यहाँ का पर्सपेक्टिव से जो बड़े नेता को, जिसको मैं मानता हूँ कि जो बड़े नेता हैं, उनमें मुझे
दो तीन नाम ही नजर आ रहे थे। जैसे कि उसमें से एक है किरण बेदी, जो कभी ज्वाइन नहीं किया, अन्ना आंदोलन में काफी लंबा हाथ था उनका। और एक थे हमारे आशुतोष, जो पहले न्यूज रिपोर्टर रह चुके हैं, आज तक में प्राइम टाइम का शो होस्ट करते थे। हम्म। और दूसरे हैं हमारे कुमार विश्वास, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर थे और काव्य का काम करते थे। हाँ हाँ, उनका तो मैं सुना हूँ, लाइक अच्छा तो खासा उनका मतलब। बस है, कोई हाँ। दीवाना कहता है, कोई पागल सब। हम्म। हाँ, तो वो ये तो उनका बहुत ही फेमस वाला है। हाँ, मैं जो मेन वो पूछ रहा था अबाउट द आइडियोलॉजी, कि अभी बोला जाता है कि जो जो आइडियोलॉजी के बेसिस पे ये पार्टी का जो निर्माण हुआ था, अभी ये आइडियोलॉजी से हट चुके हैं, कांग्रेस के पक्ष में बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ लाइक सुनाई में आ रहा है। तो इस पे आप हम्म, क्या बोलेंगे? देखिए, उनको क्या है कि वो इन्होंने पार्टी बनाई थी कि हम कभी कांग्रेस से टाई अप नहीं करेंगे, हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। आंदोलन के टाइम में ये बात चल रही थी, पर आंदोलन के बाद वो पॉलिटिक्स में आए, तो पहली आइडियोलॉजी तो वहीं पर अपनी मात खा गए। फिर उन्होंने जो जो प्रॉमिस किए कि घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तो वो भी सारे एंजॉय किए। आपको तो शीश महल वाला केस पता ही होगा कि 12 करोड़ के पर्दे लगे हैं वहां पर और टॉयलेट सीट में मसाजर है। तो अरे वैसे बस। तो उसका क्या ही कर सकते हैं। उसमें तो हमारे जो न्यूज़ मीडिया है, जो नव जो नव भारत का हिंदी वाला चैनल है, ठीक है, हम्म। उन्होंने काफी बड़ा एक्सपोजे किया था इसके खिलाफ। तो वो तो खैर जो है, तो उनकी आइडियोलॉजी तो डे वन से ही वो नहीं रही। तो बाकी बात फिर जात के बाद जैसे जैसे चलते गए, तो आइडियोलॉजी तो हमेशा वो चेंज करते ही आए हैं। अगर आप उनके 5 साल के इंटरव्यू उठा के देख लें, तो 5 साल में या पिछले 3 बार के इलेक्शन के इंटरव्यू उठा के देख लें, तो बोले थे फर्स्ट इलेक्शन में कि हम यमुना साफ करेंगे, 80,000 कैमरे लगेंगे, फ्री वाईफाई मिलेगा। हमको नहीं लगता है दिल्ली में कहीं फ्री वाईफाई है या कैमरे लगे हुए हैं 80,000, या फिर यमुना साफ हुई हो। ये तो यमुना साफ पे तो देखिए, अभी कैमरे क्या क्या बताया, कैमरेज लग जाते हैं वो थोड़ा बहुत। देखिए, मेरा एक थॉट प्रोसेस है, कोई भी, जैसे घर में एक बंदा वो कमा रहा है थोड़ा बहुत, पहले वो एक फोन लेता है, फिर थोड़ा दिन बाद जाता है एक बाइक लेता है, फिर थोड़ा साल जाता है, अगर वो कमा लिया थोड़ा बहुत ठीक ठाक से तो एक गाड़ी आएगा, अगर नहीं कमा पाया तो बाइक बिकेगा। ठीक है, दिस इज लाइक साइकिल ऑफ लाइफ। तो एक गवर्नेंस है, उसमें एक पार्टी काम कर रहा है, तो पार्टी का काम है, वो गवर्नर, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं, उनको काम करेंगे। काम करना हर इंसान का कर्तव्य है, करता ही है, एंड अल्टीमेटली एक आउटकम आता है। सो एक होता है कि नहीं, मैं बहुत कुछ बोलता हूँ कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये सब बोल के एक करके दिखाना। और एक होता है कि वो भाई एक टाइमिंग है, धीरे धीरे चीजें हो ही जाता है। एक है ऑटो मोड, एक है आपका मतलब पर्सनल इंटरवेंशन। तो आपको क्या लगता है कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी का सरकार नहीं होता, कोई दूसरा भी सरकार होता, ठीक है, तो ठीक है। ये जो कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत तो वो भी कर ही देते, एटलीस्ट 50% कर देते, लाइक एजम्पशंस, एजम्पशन पे चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 50% शायद कर दिए, बाकी 50% इनका लाइक पकड़ लेते हैं कि ये लोगों ने काम किया है, तो इनको इनको और भी लाइक क्या बोले, और भी काम करने का इनमें पोटेंशियल था, नहीं किए होंगे। देखिए, अब इस बात को आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल 2015 से कंटिन्यू हैं सीएम बन के दिल्ली में। अभी 2025 चल रहा है, लगभग 10 साल हो गए। तो हम्म। इससे पहले 15 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसमें शीला दीक्षित वहाँ की सीएम थी। और उससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो अगर आप 2015 से पहले 10 साल 15 साल पकड़ लें, तो 2000 तक
तो 2000 से पहले जब इलेक्शन हुआ होगा, यानी 95 में जब इलेक्शन हुआ होगा, उस समय जो हमारी दिल्ली की सीएम थी वो थी, बीजेपी की काफी फेमस नेता है, अभी उनका निधन हो चुका है, सुषमा स्वराज जी। ठीक है। ओके। तो सुषमा स्वराज जी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। उनके हारने के बाद बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 15 साल, फिर अभी 10 साल आम आदमी पार्टी। तो अगर हम लोग देखा जाए कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अगर कंपेयर करें आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ, तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि सरकार के खजाने से जब 1 रुपया चलता है तो जनता के पास आकर के 15 पैसे पहुंचते हैं। तो यानी वहां 85 पैसे का घपला हो जाता है। ठीक है। ठीक है। तो 85 पैसे का तो जो घपला होता है उसमें इतना हाई लेवल पे करप्शन है कि जो भी है वहां पर अलग अलग उसमें लोग हैं, पैसे खा रहे हैं सरकार का, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई समझता नहीं है इस बात को। तो उस लेवल से अगर हम केजरीवाल को कंपेयर करें, क्योंकि आप कांग्रेस के बाद आए पावर में, आप बीजेपी के बाद आते तो आपको बीजेपी के साथ कंपेयर किया जाता। पर आप हाँ, कांग्रेस के पावर में आए, कांग्रेस भी 15 साल वहां पर अपनी सरकार चलाई, फिर आपके आए हैं 10 साल आप चलाए हैं। तो लेकिन कांग्रेस के राज्य में जो था, जो लेवल पे दिल्ली थी, वहां से अपग्रेड तो नहीं हुआ है, वहां से डिटोरिएट ही किया है। क्योंकि अगर आप देखा जाए दिल्ली मेट्रो, जो इसके अंदर में आती है, दिल्ली के अंडर में ही आती है, दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, वो हाँ। दिल्ली मेट्रो शीला दीक्षित के टाइम में शिलान्यास होकर के 2012 से पहले तक मुझे लगता है बदरपुर बॉर्डर तक जुड़ गया था, और काफी डीप मेट्रो लाइंस ऑलरेडी बिछ चुके थे। केजरीवाल के टाइम में मुझे लग रहा है कि वो सारे मतलब सारे साइट्स को, जैसे हम लोग रिंग रोड बनाते हैं उस टाइप का रिंग रोड वाला एक रिंग रेल प्रोजेक्ट निकाल करके मेट्रो को चारों तरफ से जोड़ दिया। तो जी। उनके टाइम में ये काम हुआ। अब कितना है, क्योंकि मैं तो लास्ट गया था दिल्ली 2014 में। हम्म। 14 के बाद मेरा दिल्ली जाना नहीं हो पाया किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण, पर्सनल रीजन भी था। ठीक है, तो आप नहीं गए होंगे। मैं गया हूँ 2 बार वेरी रिसेंट टाइम में। ठीक है। बट दिल्ली में जाके पहला रिएक्शन मेरा, भाई मास्क कहाँ मिलेगा जल्दी, इतना ही है। बाकी अगल बगल देखो तो ऑटोज में अगर आप जाने चाहो तो ऐसा लगता है कि यू आर डेड, रोलर कोस्टर राइड है। गाड़ी ऑटो बस एक दूसरे को ठोक ठाक के चल रहे हैं। यही है हालत हमारे देश के कैपिटल दिल्ली का। हाँ, सीएनजी पे ऑटो है, अंडरस्टैंडेबल। ई रिक्शा, नहीं नॉट ई रिक्शा, ये जो टुक टुक वाला है, एक टुक टुक और ये सीएनजी ऑटो, इनमें कलेश ही कलेश चलते रहते हैं। बीच में फंस जाता है पैसेंजर। और ऊपर से जो ये कैब ड्राइवर्स है, ये तो आपको क्या बोलूं, इतना, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, गधा बनाते हैं। आपको इतना लूटते हैं कि मतलब आप अगर बाहर स्टेट से जा रहे हो, आपको बहुत सेफ्टी मतलब सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। ये है हमारा दिल्ली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अभी, अदर देन दैट, मेट्रो इज गुड इनफ, मेरा एक्सपीरियंस। और जो क्या बोलूं, और बस सर्विसेज, ट्रेन, जो न्यू दिल्ली स्टेशन है, दैट इज ए ह्यूज स्टेशन। एंड लेकिन घुमा फिरा के कहानी एक ही है, जो पोल्यूशन है, दैट इज अनबेरेबल। तो तो पॉल्यूशन को, इन्होंने, ये हमारा जो केजरीवाल 10 साल से है, सर जी, इतने पढ़े लिखे हमारे सीएम हैं, पोल्यूशन का इंजीनियर है, वो उन्होंने हमेशा क्या क्या बोलते किया है। रहते हैं, वो इंजीनियर है, वो बोलते रहते हैं हमेशा कि वो जी पढ़े। जी, इसीलिए बोले कि ही इज अ लर्नेड सीएम हाँ। compared to any other ministers in our state. Most of the ministers in any state, he मतलब emphasizes that he is an educated person, he is an learned CM. Obviously he is. तो अगर
हम क्या कहते हैं कि अगर एडुकेशन है इट गिव्स यू एन एज, सो टू डू थिंग्स बेटर। तो उन्होंने पोल्यूशन के लिए बेटर क्या किया है दिल्ली में? तो जो ये यमुना का बात था, आप बता ही रहे थे, यमुना ये भी एक वाटर पोल्यूशन का कहानी है। मैं आपको एयर पोल्यूशन का बात बोल रहा था। आप दोनों पे ही अपना ओपिनियन दे दीजिए। हाँ देखिए, यमुना तो खैर अभी वो सब हरियाणा में अभी ब्लेम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा न्यूज में अभी तो रिसेंट में। आप अगर हरियाणा पे ब्लेम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ठीक है, तो एयर पोल्यूशन का भी तो हरियाणा पे ही ब्लेम कर रहे हैं, स्टबल बर्निंग पे ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, ब्लेम गेम ही अगर चलता रहेगा हमारे देश में तो काम कौन करेगा? यही तो बात समझने वाली है मेरे मित्र कि जैसे देखिए, बात यही तो समझने वाली है। केजरीवाल जब आए थे सरकार में, तब पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जी जी। और